सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। और आज आपको मैं एक स्पेशल तरह की रेखाओं को दिखाने वाला हूँ जो अक्सर आप देखेंगे स्पर्श रेखा के रूप में इस तरह से बृहस्पति पर्वत के साइड से निकल के ऊपर की ओर आता है, या बुध के पर्वत से इस प्रकार से निकल के आता है, और मंगल के पर्वत से यहाँ से इस प्रकार से निकल के आते हैं। कई लोगों के हाथ में ये रेखाएं होती हैं, और फिर बाद में चंद्र के पर्वत से यहाँ पे इस तरह से निकल के आती हैं। तो इन रेखाओं की जो स्थिति है या इसका जो मीनिंग है, ये किस तरह से काम करता है, इसको मैं आज समझाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर ये जो बृहस्पति की जो रेखा है, ये व्यक्ति को एक्स्ट्रा नॉलेज के प्रति इंटरेस्ट दिलाता है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है, साथ ही साथ इसको एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। स्पेशली किसी तरह के विशेष ज्ञान के प्रति इनका झुकाव ज़्यादा होता है। कई लोग एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, कई लोग न्यूमरोलॉजी में जाते हैं, कई लोग अकल्ट साइंस में जाते हैं, जैसे डाउजिंग हो गया, रेकी हो गया। हीलिंग का प्रोसेस जानना, कैसे ऑल्टरनेट हीलिंग किया जाए, उसकी ओर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बुध की जो स्पर्श वाली रेखाएं बनती हैं, ये एक्चुअली होता है आपके विवाह की रेखा। एकमात्र यही एक ऐसी रेखा है जिसका कनेक्शन किसी एक्स्ट्रा ज्ञान से नहीं है। ये विवाह की रेखा होती है। अगर हाथ में इस तरह की दो प्रोमिनेंट रेखाएं बनी तो दो विवाह होने की संभावना रहती है। अगर दो विवाह के अलावा, जैसे यहाँ पर अगर मेन रेखा से लगी हुई कोई रेखा इस तरह से निकल के आ जाए, तो उस स्थिति में दोनों विवाह एक साथ और दोनों ही पत्नियों को एक साथ रखने वाली स्थिति बनती है। या ऐसा भी होता है कि एक शादीशुदा ज़िंदगी रहती है और बाहर एक एक्सटर्नल अफेयर बना रहता है, और बहुत आराम से बना रहता है। यहाँ पर दोनों को बातें पता होती है, मतलब पहली वाली और दूसरी वाली को बड़े आराम से उनके हस्बैंड के बारे में पता होता है कि उनका कोई दूसरा भी है फैमिली। तो ऐसी चीज़ों में भी इंसान जो है बहुत आराम से एक्सेप्टेंस के साथ चला लेता है अपना लाइफ। अब जाते हैं मंगल की रेखाओं के ऊपर। मंगल की रेखा या मंगल के बाह्य पर्वत के ऊपर अगर इस तरह की दो रेखाएं बन रही हैं, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन में रहता है या अग्रेसिव होता है। ऐसे लोगों को तुरंत गुस्सा आ जाता है, यानी नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है। हालांकि उनकी पर्सनालिटी भी वैसे ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोगों से दूसरे लोग डरने लग जाते हैं, या फिर इनके गुस्से को बहुत ज़्यादा लोग एक डर समझते हैं, या फिर उनका सामना नहीं करना चाहते, जिस वजह से इनके सामने लोग अक्सर डरते हुए आते हैं। और कई बार ये लोग अपने डर को दिखा के अपने बहुत सारे काम निपटाते हैं। इवन पैसा भी डर को दिखा के कमाते हैं, जैसे माफिया वगैरह हो गया। इसके बाद जो चंद्रमा के ऊपर ये जो रेखाएं बन रही हैं, ये रेखाएं व्यक्ति को घूमने घुमाने, भटकना, इधर उधर जाना, और कई बार अगर ये रेखा आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से बढ़ के आगे जाके जीवन रेखा में कनेक्ट हो जाती है, तो ये विदेश यात्रा को भी दिखाती है। कहीं ना कहीं विदेश यात्रा होने की संभावना भी बनती है। तो ये स्पर्श रेखाएं जो है अपनी अपनी भूमिका बहुत ही स्पेशल तरीके से निभाती है। ठीक उसी प्रकार शुक्र के नीचे यहाँ से जो रेखाएं ऊपर की ओर उठती हैं, ये जो है इंसान को स्पेशलिस्ट बनाती है। मतलब किसी भी काम को बहुत बारीकी से करना, इसको दिखाती है। अगर लड़के के हाथ में है तो इनकी बहनों की संख्या ज़्यादा होंगी, अगर लड़की के हाथ में है तो इनके भाइयों की संख्या ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन ही बनाता है। तो स्पर्श रेखाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है अक्सर देखा गया है आउटसाइड से इनसाइड, इधर से अंदर की ओर आती हैं, इधर से अंदर की ओर आती है। ठीक है, नॉर्मली ये रेखाएं बहुत ज़्यादा लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट फिर भी इनको देखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, मेरी कितनी शादियां हैं, या मुझे इस सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट साइड में लेना चाहिए या नहीं, या इस तरह से पूछे कि विदेश यात्रा है कि नहीं। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हाथ देखें तो इन छोटी छोटी रेखाओं को भी बहुत माइन्यूटली देखना पड़ता है, बहुत डिटेलिंग में देखना पड़ता है। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में इस तरह की रेखाएं बनती हैं कि नहीं। अगर बनती हैं तो आपके साथ भी यही सिचुएशन हो सकता है, या आप किसी दूसरे का हाथ देखें तो उसमें भी इस तरह की रेखाओं को इंपॉर्टेंस दें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।